लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर राहुल गांधी जी आए। जनसभा था यहाँ पे, संविधान को लेकर के एक सम्मेलन था, उसको लेकर के आए। यहाँ पे देख सकते हैं साधु संत महात्मा भी हैं। जानते हैं कि अभी राहुल गांधी के भाषण देके क्या अच्छा लगा, महसूस हो रहा था, क्या समझ में आया, राहुल गांधी जी क्या कह कर गए थे। राहुल गांधी जी के वक्तव्य से हमें ये चार से हम राजनीति में आए और 2 वर्ष पहले जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की उससे थी, पर भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात उन्होंने कहा कि अब मैं हूँ ही नहीं, अब तो मैं जो 90% जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। उनके दुख दर्द को, उनके भावों को अब मैं आत्मसात कर पा रहा हूँ और उन भावनाओं को व्यक्त करने वाला ही ये व्यक्ति बन पाया हूँ। तो भारत की राजनीति में आप राहुल गांधी को आप कहाँ देख रहे हैं इस समय। अब हम आज के वक्तव्य सुनने के पश्चात राहुल गांधी जी को हम ऐसा समझ पाते हैं कि वो जमीनी स्तर के व्यक्तित्व हैं और यदि उनको राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है तो जनमानस का बहुत अच्छा सुख शांति और भले की योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकते हैं। लेकिन जब आज देखा जा रहा है कि अक्सर साधु संत समाज कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ में खड़े, लेकिन ऐसे समय आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने आए, तो क्या मैसेज लोगों को देना चाह रहे हैं। हम उनको समझने आए थे। अभी तक का कितना समझे आप राहुल गांधी जी को अभी तक। जिन्होंने एक शब्द बोल करके वो हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनको मोहब्बत शब्द का अर्थ हृदय से समझ में आया है और जो व्यक्ति दिल से, हृदय से कार्य करता है, सच्चा व्यक्ति वही हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई अधिकार मिलते हैं तो उनके साथ वो न्याय कर सकता है। अर्थात भारत की 90% जनसंख्या जो असहाय है, निर्बल है, इन सब के साथ वो न्याय करने में सक्षम है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी को आप सुन रहे थे, क्या महसूस हो रहा था जब आप उनको सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप। भाई देखिए, मैं भी एक भारत यात्रा साइकिल से किया हूँ और 26 स्टेट मैंने साइकिल से भ्रमण किया, 20,000 किलोमीटर की यात्रा किया और मैंने साइकिल यात्रा गुजरात राजकोट से शुरू किया था। तो गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, तो मैंने 26 राज्य का यात्रा, मतलब पूरा देश नाप दिए हैं। हाँ, 20,000 किलोमीटर मैंने। तो आपको क्या अनुभव हुआ साइकिल से चल के देश के बारे में। भाई देखिए, हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा की एक किरण है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो मैं तत्व ज्ञान के प्रति, ब्रह्म ज्ञान के प्रति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भ्रमण किया। नंगे पांव यात्रा मैंने किया। आज भी आप देख सकते हैं, मैं खड़ाओं का सेवन करूंगा और मैं। लेकिन जब आज यहाँ पे पहुंचे हैं, राजनीतिक मंच है और सामाजिक मंच भी है, दोनों मिला जुला मंच है, तो अब राजनीतिक गतिविधियों को कैसे देख रहे हैं आप। अभी राजनीतिक गतिविधियों के विषय में हमने जीवन में उतना रुचि ही नहीं लिया। आदरणीय स्वामी जी के आश्रम में मैं आया था, नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं। ये नशा मुक्ति को प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर इन्होंने लाया, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिक्स के हैं, बट मैं आया, फिर भी मैं यहाँ सुना। और राहुल गांधी जी और उन्होंने यात्रा के दौरान बहुत कुछ एक प्रेम सीखा, एक मतलब एक सच्चाई सीखी, एक एक्टिविटी, सक्रियता के साथ जीवन को व्यतीत करते रहना है। और उनकी बातों से ऐसा मेरे को क्लियर हुआ कि लगे रहना है फील्ड में, किसी भी फील्ड में। यदि आप चलते हो, लगातार चलते हो, तो सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोले, 12 के 7वें श्लोक भक्ति योग में बोले, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थम मय्या व्यसित चेतसम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, यदि इस धराधाम पे तू कुछ भी काम करना चाहता है तो सब कुछ परमात्मा को अर्पित करो, उनको सरेंडर करो, उनको समर्पित करो, तब जाकर के। फिर आएंगे हम आपके पास, फिर आएंगे आप। अभी राहुल गांधी जी यहाँ पे मंच थे और आपने सुना, तो
राहुल गांधी जी के बारे में अब आप क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी अब असली नेता बन गए हैं। हाँ, अभी प्रधानमंत्री को चैलेंज वाली बात पे जो पूर्व जजिस्ट ने चैलेंज दिया था, यानी इनविटेशन भेजा था कि प्रधानमंत्री के साथ डिबेट, राहुल गांधी जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। राहुल गांधी जी एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रधानमंत्री हैं और 56 इंच का जो उनका सीना है, तो आए आमने सामने बात कर ले बैठ के। तो आप राहुल गांधी जी के बीच में प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से चैलेंज करेंगे, डिबेट कर ले। हाँ, कर ले आके। राहुल गांधी जी बैठेंगे एक तरफ, ये बैठे। लेकिन